कोरोना पर पीएम मोदी की बुलाई बैठक में शामिल नहीं हुई कांग्रेस समेत कुछ पार्टियां। इस बैठक में सरकार ने प्रेजेंटेशन दिया। ये बैठक पीएम मोदी की मौजूदगी में संसद भवन एनेक्सी में हुई, लेकिन इसमें न तो कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल का कोई सदस्य गया, न ही आरजेडी से कोई पहुंचा। लेफ्ट पार्टी के किसी नेता ने भी इस बैठक में हिस्सेदारी नहीं की। और तो और अकाली दल ने भी पीएम मोदी की बैठक में कन्नी काट ली। सरकार ने इस बैठक के जरिए विपक्षी नेताओं को ये बताने की कोशिश की कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान किस तरह के इंतजाम किए गए थे। कांग्रेस मोदी सरकार को संसद में दिए उस बयान पर घेर रही है जिसमें कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। सरकार ने आज राज्यसभा में दावा किया कि उनके पास राज्यों की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है जिससे ये साबित होता हो कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत हुई है। कोरोना संकट पर राज्यसभा में जो चर्चा हुई उसमें सरकार की तरफ से आए एक बयान ने सबको चौंका दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने राज्यसभा में कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों की सहायता की है और ऑक्सीजन की व्यवस्था समेत कई कदम उठाए। ऑक्सीजन संकट से मौत से इनकार करने के सरकार के इस बयान पर कांग्रेस ने हैरानी जताई है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट किया, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा तो लाखों ने खुद अपना गला घोट लिया। राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के ऊपर कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छुपाने का जो आरोप लगता है वो पूरी तरह से गलत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पेश किए सीरो सर्वे के चौथे राउंड के नतीजे। 2/3 लोगों में एंटीबॉडी मिलने का दावा। 40 करोड़ की आबादी पर खतरा बरकरार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सर्वे जून-जुलाई में देश के 21 राज्यों के 70 जिलों में हुआ है। सर्वे में 6 से 17 साल की आयु के बच्चे भी शामिल किए गए थे। सर्वे के हिसाब से 40 करोड़ लोगों में एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपील की है कि ऐसा काम न करें जो कोरोना को न्योता दे। Public, religious and political congregations be avoided. Non-essential travel be discouraged and travel only if fully vaccinated. इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने सबसे बड़ी बात ये बताई कि अगर देश संतुलन और संयम के साथ आगे बढ़ता है तो प्राइमरी स्कूल खोलने का भी रास्ता साफ हो सकता है। कोरोना को लेकर राज्यसभा में हुई चर्चा। विपक्ष के आरोपों के बाद बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, जनता चाह ले तो तीसरी लहर रोक सकते हैं। कोरोना को लेकर राज्यसभा में चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो देश के नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जवाब दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि अगर जनता चाह ले तो तीसरी लहर को रोक सकते हैं। तीसरी वेव नहीं आने दे, हमारा संकल्प, मोदी जी का मार्गदर्शन हमें तीसरी वेव से बचा सकता है। हमें संकल्प करना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को दोहराते हुए कहा कि आपदा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर मुकदमा दर्ज किया है मिदनापुर जिला पुलिस ने। कई गंभीर आरोपों के साथ और कई गंभीर धाराओं में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व मिदनापुर जिले के तमलुक पुलिस स्टेशन के सामने शुभेंदु अधिकारी का ये भाषण कानूनी पचड़ों में फंस गया है। ईस्ट मिदनापुर पुलिस ने शुभेंदु के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। एसपी और दूसरे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करने, पुलिस स्टेशन के सामने भड़काऊ भाषण देने और कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने 5 विधायकों समेत 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा कि अगर जिला के एसपी उनकी बात नहीं सुनेंगे तो उनका तबादला सीधे बारामूला यानी कि कश्मीर करा दिया जाएगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ने अंतरिक्ष में यात्रा करके रच दिया इतिहास। अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस लगभग 10 मिनट तक अंतरिक्ष में रहे। जेफ बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेफर्ड से अंतरिक्ष में गए। उनके साथ उनका 18 साल का भाई और 82 साल की एक अन्य
अंतरिक्ष यात्री भी थी। उन्होंने कुल 100 किलोमीटर का सफर पूरा किया और 10 मिनट अंतरिक्ष में रहने के बाद वो सकुशल वापस भी लौट आए। जेफ बेजोस की रॉकेट कंपनी की यह अंतरिक्ष की पहली उड़ान थी जिसमें यात्री भी थे। जेफ बेजोस का भविष्य में अंतरिक्ष पर्यटन शुरू करने का इरादा है। इसके लिए उनकी ये अंतरिक्ष यात्रा काफी निर्णायक मानी जा रही है। पॉर्न के फंदे में फंसे शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। इस मामले में खुलासा हुआ है कि राज कुंद्रा एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इस बिजनेस को डील किया करते थे। मुंबई की कोर्ट ने राज कुंद्रा को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस बीती रात उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आज क्राइम ब्रांच कोर्ट में पेशी पर लाई थी। कोर्ट ने राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कुंद्रा की गिरफ्तारी के मामले में ये खुलासा हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर राज कुंद्रा और उनके पार्टनर पोर्नोग्राफी का बिजनेस डील करते थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप को एच अकाउंट नाम दिया गया था। इस व्हाट्सएप ग्रुप में कुल 5 मेंबर्स थे। हर दिन की कमाई कितनी हुई, पोर्नोग्राफी में काम करने वाली एक्ट्रेस को कितने पैसे देने हैं, ये सारी बातें इस व्हाट्सएप ग्रुप में की जाती थी। इस मामले में राज कुंद्रा के साथ उनके एक और साथी को गिरफ्तार किया गया है। नवी मुंबई के नेरुल से रॉय जॉन थॉर्प नाम के व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी के सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन, कहा सत्य को बार बार जनता तक पहुंचाएं। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन से पहले पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में संसदीय दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से कहा कि सत्य को जनता तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें। पीएम ने विपक्ष पर हमला भी बोला, कहा कि कोरोना पर चर्चा की जरूरत है लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। बैठक में पीएम ने खास तौर पर दिल्ली का जिक्र किया, कहा कि दिल्ली में करीब 20% फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। जल्द ही बीजेपी अपने संसदीय बोर्ड का भी पुनर्गठन करेगी। खबर है कि एक अनुसूचित जाति के नेता और एक महासचिव को भी बोर्ड में जगह मिल सकती है। योगी मंत्रिमंडल का जल्द हो सकता है विस्तार। 4 से 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ कांग्रेस से बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए जितेंद्र प्रसाद की लग सकती है लॉटरी। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले सरकार के भीतर एक अहम फेरबदल की तैयारी चल रही है। हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए जितेंद्र प्रसाद को विधान परिषद का सदस्य बनाकर मंत्री बनाया जा सकता है। निषाद पार्टी के संस्थापक संजय निषाद को भी विधान परिषद के रास्ते मंत्री बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर योगी सरकार में 4 से 6 नए मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। जितेंद्र प्रसाद ब्राह्मण परिवार से आते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। यूपी में विधान परिषद की 4 सीटें खाली पड़ी, उन्हें भी भरा जाना है। योगी सरकार में फिलहाल 54 मंत्री हैं, इसमें से 23 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार के हैं और 22 राज्य मंत्री हैं। अभी 6 पद खाली हैं। इस तरह से कम 6 नए मंत्री योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जोश में है नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू आज शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटखड़ कलां पहुंचे। शहीद भगत सिंह के गांव में पहुंचकर नवजोत सिंह सिद्धू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के स्मारक पर फूल अर्पित किए। सिद्धू बारी बारिश में शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कलां पहुंचे। इस दौरान शहीद भगत सिंह का गांव शहीद आजम भगत सिंह के नारों से गूंज उठा। कांग्रेस आलाकमान ने 2 दिन पहले ही नवजोत सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपी। हालांकि इस नियुक्ति के बाद कैप्टन खेमे में फिलहाल असंतोष है। अपने नेता के स्वागत के लिए आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली और नोएडा दिल्ली रोड को जाम कर दिया। नोएडा वालों पर आज कुछ घंटे भारी गुजरे। नोएडा की सड़कों पर आज कुछ समय के लिए ट्रैफिक पस्त पड़ गया। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम लगा रहा, जिस वजह से नोएडा में भी कुछ जगह ट्रैफिक हाफता हुआ दिखा। ये सब हुआ बीजेपी युवा मोर्चा के यूपी के नए नवेले अध्यक्ष प्रियांशु दत्त त्रिवेदी के स्वागत समारोह के वजह से, जो अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार दिल्ली से अपने गृह जिले गौतम बुद्ध नगर आ रहे थे, तो उनके समर्थकों ने उनका ऐसा स्वागत किया कि ट्रैफिक जाम लग गया। नोएडा दिल्ली नोएडा फ्लाईवे और नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट गए। मुंबई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गैंगस्टर रवि पुजारी
का राइट हैंड अब मुंबई पुलिस के शिकंजे में। पुलिस के सुरक्षा घेरे में ब्लू जींस और सफेद शर्ट में नजर आ रहे इस शख्स का नाम यूसुफ बचकाना है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने गैंगस्टर यूसुफ बचकाना को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यूसुफ बचकाना गैंगस्टर रवि पुजारी का राइट हैंड और दाऊद इब्राहिम गैंग का खास गुर्गा है। यूसुफ की गिरफ्तारी मुंबई में एक एक्सटॉर्शन मामले में हुई है। इसके अलावा भी यूसुफ बचकाना पर हत्या और रंगदारी समेत कई गंभीर मामलों में केस दर्ज है। कोर्ट ने यूसुफ बचकाना को 27 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यूपी के कानपुर में जाजमऊ पुल पर कार ड्राइवर की गुंडागर्दी, टक्कर के बाद दूसरी गाड़ी के ड्राइवर को बोनट पर लटकाया। कार के बोनट पर एक शख्स लटका हुआ है और कार चलती जा रही है। तस्वीरें कानपुर के जाजमऊ पुल की हैं। बताया जा रहा है कि कार की दूसरी गाड़ी से टक्कर हुई थी। दूसरी गाड़ी के ड्राइवर से कहासुनी हुई और जब उसने कार रोकने की कोशिश की तो कार नहीं रुकी और फिर ये तस्वीरें सामने आई। पुल पर मौजूद लोगों ने इस घटना का पूरा वीडियो बना लिया। पुलिस वीडियो के आधार पर इस पूरी घटना की जांच कर रही है। राजस्थान के जालौर में शादी समारोह में हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में कार पर सवार होकर किया स्टंट। डीजे का धमाकेदार म्यूजिक और कार के गेट पर सवार होकर डांस करने की तस्वीरें राजस्थान में वायरल हो रही हैं। तस्वीरें जालौर जिले के गिरधर धोरा की हैं, जहां शराब के नशे में धुत युवकों ने सड़क पर जमकर हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि करीब 3 से 4 किलोमीटर तक युवक इसी तरह सड़क पर खुलेआम स्टंट करते हुए शादी समारोह में पहुंचे। वीडियो तो वायरल हो चुका है, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में दर्दनाक हादसा, नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत। तस्वीरें नवी मुंबई के तलोजा के कसाड़ी नदी पर बने पुल की है, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। बताया जा रहा है कि इसी कसाड़ी नदी में 3 लोग नहाने के लिए गए थे, लेकिन तभी नदी की तेज धारा की वजह से 3 में से 2 लोग नदी में डूब गए। एक शख्स सुरक्षित है। महाराष्ट्र में मानसून से मुसीबत बढ़ गई है। कल ठाणे के गोलाई में भी चट्टान खिसकने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद पौड़ी जिले में भूस्खलन की वजह से दर्जनों सड़कें बंद हो गई। तस्वीरें पौड़ी से आई हैं, जहां ट्रक मलबे में धंसा हुआ है और उसे क्रेन की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण इलाकों पर पड़ा है, जहां सड़क खोलने के लिए टीम अब तक नहीं पहुंच पाई है और उन इलाकों में आवाजाही पूरी तरह से बंद है। इन रास्तों को शुरू करने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से ये कोशिशें धीमी हो चली हैं। भगवान विट्ठल के दरबार पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे, पत्नी के साथ पूरे विधि विधान के साथ की महापूजा। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खतरे और सियासी खींचतान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ भगवान विट्ठल और देवी रुक्मणी की पूजा की। मौका था आषाढ़ी एकादशी का। आषाढ़ी एकादशी महाराष्ट्र में हिंदुओं का अहम उत्सव है। पूजा के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र से कोरोना की समाप्ति और सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। आषाढ़ी एकादशी वारी नामक तीर्थ यात्रा के समाप्ति का प्रतीक है। इस यात्रा के तहत राज्य भर से श्रद्धालु पैदल चलकर मंदिर नगरी पंढरपुर पहुंचते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ बकरीद की नमाज के वक्त रॉकेट से हमला। राष्ट्रपति भवन के पास दागे गए 3 रॉकेट। आज सुबह सुबह एक के बाद एक 3 रॉकेट हमलों से थर्रा उठा काबुल। ये रॉकेट ऐसे हाई प्रोफाइल इलाके में दागे गए जहां की अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। रॉकेट हमले के वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी, दूसरे नेताओं और कई बड़े अफसरों ने नमाज शुरू ही की थी। गनीमत ये रही कि सभी लोग सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि रॉकेट काबुल के उत्तर में स्थित परवाने से इलाके से दागा गया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, इसकी जानकारी अभी नहीं आई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।